संभल की आवाम जानती है कि जिला अस्पताल नाम पर है, वहां पर किसी का इलाज नहीं होता। संभल की आवाम जानती है कि सराय तरीन में जो हड्डियों से हैंडीक्राफ्ट का काम हो सकता था, उसको आगे बढ़ाया जा सकता था, मगर यहां की विधायक ने और बीजेपी की सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चुनाव संभल के मुस्तकबिल को तय करेगा। अगर आप इस नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस के उम्मीदवार के हक में वोट देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये मेरी पर्सनल जिम्मेदारी होगी कि संभल की जनता से इंसाफ किया जाए और यहां पर विकास हो। आपको आकर, आपके दरमियान में आकर बीजेपी, समाजवादी और बसपा कहेगी कि अगर ओवैसी का उम्मीदवार कामयाब होगा तो क्या वो सत्ता में आएगा। मैं उनको ये जवाब दे रहा हूं कि बताओ, आपने यहां से सपा के जो मौजूदा विधायक हैं आली जनाब नवाब साहब को कामयाब किया। क्या नवाब साहब जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो क्या नवाब साहब को तौफीक नहीं हुई कि संभल में विकास का काम करवाया जाए? क्या यहां पर नवाब साहब को ये नहीं मालूम था कि जब समाजवादी पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार की तायीद कर रही थी तो क्या उन्होंने संभल में रेलवे स्टेशन में किस काम का है? वो तो म्यूजियम बना हुआ है, ना ट्रेन निकलती है ना वहां से कोई जाती है। नवाब साहब ने क्या किया फिर? नवाब साहब तो मंत्री तो जरूर बन गए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं नवाब साहब से, क्या अखिलेश ने आपसे ये कहा था कि मंत्री बनना पसंद है या संभल का विकास कराना पसंद है तुमको? तो क्या नवाब साहब ने कहा? तो जाहिर है जरूर नवाब साहब ने अखिलेश को कहा होगा कि भैया जी हमको मंत्री बना दीजिए, ये पिता हुआ कहां जाएगा, आपको ही वोट देगा। ये नवाब साहब ने उनको अखिलेश को बताया होगा, ये कहा जाएगा अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान, ये तो हमारा कैदी है, इसके मुकद्दर में सिर्फ गरीबी खाना है, इसकी जबान पर संभल का विकास नहीं आएगा, बल्कि इसकी जबान पर सिर्फ यही नारा आएगा कि भैया जी तुझ पे जवानी कुर्बान। कब तक जवानी कुर्बान करेंगे संभल के नौजवानों? क्या तुमको संभल की तरक्की से कोई मतलब नहीं है? मैं यहां पर हमारी इज्जतदार मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, क्या आपको पसंद नहीं है कि आपकी बेटी एक स्कूल को जाए, एक कॉलेज को जाए और इल्म के जेवर से आरास्ता हो जाए? मगर आपने इनको वोट दिया जो 6-6 मर्तबा के विधायक बने, मगर कोई विकास का काम दिखाने के लिए इनके पास कोई चीज नहीं है। मगर आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप डर कर वोट मत दीजिए, आप डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए। समाजवादी पार्टी और बसपा ये जानती है कि आपको डराया जाए, डर के नाम पर वोट हासिल किया जाए, और जब डर के नाम पर आप वोट दे देते हैं तो संभल का विकास कभी नहीं होगा। अगर आज ओवैसी आपके दरमियान में आकर हमारी इज्जतदार मां और बहनों से अपील कर रहा है, नौजवानों से अपील कर रहा है, यहां के बुजुर्गों से अपील कर रहा है, अगर आप उम्मीद के नाम पर वोट देना चाहते हैं तो मजलिस के हक में पतन के निशान पर बटन दबाकर आप कामयाब करिए। उम्मीद अगर आपकी बाकी रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला संभल का विकास होगा। अगर सिर्फ डर के नाम पर वोट देंगे तो याद रखिए कभी संभल का विकास नहीं होगा। इसी तरह आपको डराया जाएगा और इसी तरह आपको लूट डाला जाएगा, इसी तरह आपको कुचला जाएगा, इसी तरह बच्चों की तालीम तर्क हो जाएगी, इसी तरह गरीब अस्पताल नहीं होने की बिना पर सिसक कर मर जाएगा। आप बताइए, यहां पर बस का डिपो है, क्या ये बात सच नहीं है कि अगर पानी पड़ जाता है तो बस का डिपो पानी में डूब जाता है?
क्या ये सच नहीं है? अच्छा, संभल में किसका विकास हो रहा है? संभल में किसका विकास हो रहा है? संभल में सिर्फ एक ही आदमी का विकास हो रहा है, नवाब साहब का। नवाब साहब का कोल्ड स्टोरेज ऊंचा जा रहा है, नवाब साहब का सिरिंज का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दौड़ रहा है, और संभल की जनता वही गरीब पिस रही है पानी के लिए, शिक्षा के लिए, अस्पताल के लिए, सराय तरीन में हड्डियों के हैंडीक्राफ्ट के प्रमोशन के लिए। मगर नवाब साहब को इसकी फिक्र नहीं है, नवाब साहब को इसकी फिक्र नहीं है। नवाब साहब अखिलेश को जाकर ये बात समझा चुके कि भैया जी, संभल की जनता को सिर्फ डरा करो, हासिल करो, और वो आंख बंद करके आपको वोट भी देंगे। जब आप आएंगे तो दरी भी बिछाएंगे आपके लिए, और नारा लगाएंगे आपके लिए कि हमारी जवानी तुझ पर कुर्बान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि अब हम दरी नहीं बिछाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने 30 साल दरी बिछाई, अब दरी नहीं बिछाएंगे, अब दरी नहीं बिछाएंगे। और जो बीजेपी वाले कहते हैं कि नून खाएंगे उनको जिताएंगे, ये सपा वाले कहते हैं कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान, तुझको जिताएंगे। अब मजलिस ये कहती है कि ना नून खाएंगे, ना दरी बिछाएंगे, और पतंग को जिताएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि 2017 में आपने करीब 60,000 के करीब वोट मजलिस के उम्मीदवार को दिए थे। क्या ये बात सच नहीं है संभल की जनता कि ओबीसी का सर्टिफिकेट जो जोजा बरादरी को मिलता था, नवाब साहब ने उसको बंद नहीं करवाया? क्या ये बात सच नहीं है? आप सोचो इस पर। ओबीसी का सर्टिफिकेट जोजा बरादरी को मिलता था तो नवाब साहब को तकलीफ हो गई अंदर से, ये तरक्की कर रहा है तो मेरा क्या होगा? तो नवाब साहब ने कहा कि जोजा बरादरी को सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए, जितना विकास होगा सिर्फ मेरा होगा और मेरे परिवार का होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहचानिए जो आपके दरमियान में सादतुद्दीन कोपेक को पहचानो, आप कोपेक को पहचानो। अगर तुम पहचान लोगे तो तुम मजलिस के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करोगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आपने देखा कि नवाब साहब ने CAA के प्रोटेस्ट में शहरोज उस्मानी और बिलाल पाशा, शहरोज उस्मानी संभल का 22 साल का नौजवान, बिलाल पाशा 31 साल का नौजवान, क्या आपने सुना कि अखिलेश ने कभी उनके घर को जाकर शहरोज और बिलाल से पुरसा दिया? क्या कभी नहीं? क्या कभी नवाब साहब ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शहरोज और बिलाल का जिक्र किया? तुमने सुना नवाब की जबान से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस बच्चे को उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोली मारकर शहीद कर दिया, क्या नवाब साहब ने उसके इंसाफ का मुतालबा किया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? तो क्या आप उन लोगों को वोट देंगे जो मरने वालों का जिक्र नहीं करना चाहते उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? क्या तुम्हारी जबानें बंद क्यों है नवाब? बताओ। बच्चे मर गए CAA के प्रोटेस्ट में, मगर तुम्हारी जबान पर शहरोज और बिलाल पाशा का नाम नहीं आता। अरे तुम्हारा कर्मा तो भैया बन चुका है नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करना, तुमने उसको अपनी आदत बना ली है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करो। जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस का नुमाइंदा कामयाब होकर अल्लाह के फजल से आपकी दुआओं से जाएगा तो उसकी जबान पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर अल्लाह ने यहां से हमारे मुशीर साहब को कामयाब किया तो मैं आपके दरमियान में खड़े होकर
बात को कह रहा हूं कि मुशीर साहब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके नाइंसाफी और आपके हक के लिए पुकारेंगे, लड़ेंगे और ऐसी दीवानगी का मुजाहरा करेंगे कि लोग कहेंगे कि संबल से कौन शेर आ गया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। जितने भी अब जीत कर गए अपने आप को तो शेर तो बोलते हैं मगर कालीन के शेर हैं ये। मैया के सामने अपनी दुम को पैरों में दबा लेते हैं। बताओ नवाब, क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि आज से 25 दिन पहले जब आप अपने पार्टी के दफ्तर में गए तो आप पुकार रहे थे अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी बेटा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।